हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। ये रहने वाला है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ असर्शन एंड रीज़न सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट्स कर रखे हैं ऑलरेडी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अगर आपने उनको मिस किया हुआ है तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने असर्शन और रीजंस के सारे ऑप्शंस किस तरह से लगाए जाते हैं वो सारे आपको पता ही हैं, मालूम ही होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बिलो हैज़ इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो पहले आती है a1/a2 की रेशो आपके पास आती है 1/2। ठीक है, 1/2 रेशो आती है हमारे पास। ठीक है, अब b1/b2 ही देख लीजिए, यहाँ पे 2/4 आ सकती है, जिसको काट के अगेन 1/2 मिलेगा, और -8/16, माइनस माइनस कैंसिल, जो अगेन 1/2 आती है। तो मतलब असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट रीजन में हमारे पास कहता है नो सॉल्यूशन के बारे में। ऊपर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात की गई, नीचे नो सॉल्यूशन के बारे में बात की है, उसको भी देख लेते हैं। कंडीशन इज ट्रू, लेकिन ऊपर हमारे पास किसके बारे में बात की है, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और नीचे हमारे पास बात की गई है नो सॉल्यूशन की बात। तो यहाँ पे रिलेशन तो दोनों नहीं है, बट इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये पहला पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पार्ट नंबर सेकेंड। इफ द लाइन्स 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन मैंने बताई a1/a2 मतलब 3 नीचे a2 आ जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 2k/5 हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15/4 k की वैल्यू। तो ये एक बिल्कुल सही कह रहा है। अब नेक्स्ट कहता है कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल। पैरेलल की भी कंडीशन सही है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड को मैंने यूज़ किया तभी तो मैं फर्स्ट निकाल पाया। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप सेकंड वाला आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। कहता है द सिस्टम kx माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन k इक्वल्स टू 3। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद रखना है यूनिक सॉल्यूशन में तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। तो वहाँ पे k की वैल्यू नॉट इक्वल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ना कि इक्वल टू में डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, और जो कंडीशन क्या कहता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाला, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। आमतौर पे हमारे पास ये वाला आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ये आपके चार ऑप्शन में से कोई भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं उसको ऑप्शन ई मान लेता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसमें दोनों ही गलत है, असर्शन भी गलत है, रीज़न भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे चारों ऑप्शन में फिट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन ई मान लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असर्शन कहती है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 इसका आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 3/-2। देख सकते हो आप, पहले ही नॉट इक्वल आ गया, तो बिल्कुल ये यूनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी हमारे पास यही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 4 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसके आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, नेक्स्ट 5 में कहता है हमारे पास इफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 देन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो आप x की और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू फर्स्ट में पुट करके देता 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 2 6 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाली चेक करते हैं 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 2 6। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी 3 3 9, मैंने गलत पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 3 9, 9 में से 4 जाएंगे 5, बिल्कुल ये सही है। तो मतलब असर्शन आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आती है रीजन की बारी। द मेथड ऑफ एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द। तो देखो, एक को हम दूसरे में पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो नीचे हमारे पास रीज़न की कंडीशन दे रखी है, फिर से पढ़ के बताता हूँ। ये तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, ये तो बिल्कुल सही है। अब मेथड जो एलिमिनेशन है, यहाँ पे आपकी बात करेगी, ये सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लिखी गई है, और सब्स्टिट्यूशन में हम एलिमिनेशन थोड़ी लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ का। नेक्स्ट अगेन आता है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, कर लेते हैं। अब द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द ग्राफ विल बी आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। देख लिए, इनकंसिस्टेंट में सिर्फ पैरेलल होती है और कुछ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है हमारे लिए। टू सॉल्व एनी इक्वेशन वी मे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन टू reduce to x plus y equals to k। ठीक है, एंड दिस इक्वेशंस कैन ईजिली बी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग।
ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, जब भी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, या फिर बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होता है हमारे पास, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और हम दो इक्वेशन बनाते हैं। फिर उन दो इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, उनमें सब्सटीट्यूशन या वो लगाते हैं। जबकि वो करते हैं देन दीज कैन बी सॉल्व ईजिली बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो ऐसा नहीं है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से नहीं कर सकते हम लोग, हमें इसमें ज़रूर क्या क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है इसमें। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता हमारे पास, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस 7y प्लस 16 एंड 7x माइनस 49 माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आर डिपेंडेंट। तो सबसे पहले डिपेंडेंट की बात करता हूँ। डिपेंडेंट का मतलब होता है एक को किसी एक को मैं मल्टीप्लाई करने से दूसरी इक्वेशन को बना लूँ। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 और सेकंड वाली इक्वेशन है वो आपके पास है 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 12। तो आप देख सकते हो जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो इजीली क्रिएट कर सकती है अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस केस में हम सेकंड वाली को डिपेंडेंट कह सकते हैं। बट यहाँ पे देख लीजिए जो फर्स्ट वाली है उसको किसी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है, देख लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 7x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, माइनस 49 हो जाएगा। बट जैसे ही हम लोग क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 112 प्लस का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, दैट मीन्स यहाँ पे गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास असर्शन तो बिल्कुल हमारी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। और डिपेंडेंट की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस की गड़बड़ होने से ये पूरी इक्वेशन हमारे पास नहीं बन रही है, ठीक है। जब भी हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, अदरवाइज उसे डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं कहा जाता। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ गई है, क्या किसकी बात कर रहा है, हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमें सॉल्यूशन नॉन जीरो चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 अपॉन के इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन ईजिली सी के की वैल्यू हमारे पास 6 आती है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए 1x b1y इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ a1, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। इन्फिनिट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए और नॉन ट्रिवियल के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। और होमोजीनियस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, होमोजीनियस क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास देखो आपको जनरल आमतौर पे पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। व्हेन c इक्वल्स टू 0, जिस इक्वेशन में c 0 बन जाता है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 जिसमें c नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, इसको होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 11, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये बनता है 1/5, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, 2/k, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे आपको, और लास्ट वाला आएगा हमारे पास -3/7, ठीक है। अब देख सकते हो ये 1/5 और ये दोनों तो इक्वल बन ही नहीं रहे, तो इन्फिनिट की कंडीशन तो पहले ही गलत हो गई, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास देयर इज़ नो वैल्यू, ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, नो वैल्यू, हमारे के की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट इन्फिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन भी सही दे रखी है, तो इसलिए उसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे नो बोला है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, के की वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसके लिए ये क्या बनेगी, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन असर्शन भी ट्रू है और रीजन में तो बिल्कुल सही बता रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने कोई भी पार्ट्स मिस कर रखे हैं उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट से जाके सारे पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।